नमस्कार, वंदे भारत देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अंशु कपूर आपके साथ। और जो आज की इंटरव्यू है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूथ पे। और ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जिसे हम मॉडर्न एरा हम कह देते हैं, इसे काफी सारे लोग पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसको नेगेटिव भी समझते हैं कहीं ना कहीं। अक्सर हम पेरेंट्स को देखते हैं, वो कई सारी शिकायतें करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। या फिर हम यूथ की ही बात कर लें, हम पिछले समय में देखते थे कि यूथ अपने कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, कल्चरल चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, स्पोर्ट्स में जाती थी। लेकिन जो आजकल की यूथ है कुछ गलत कामों की तरफ जाने लग पड़ी है। जैसे हम नशे की बात कर लें, पंजाब जो नशे के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा यूथ जो है नशे की तरफ जाता है। इसके साथ और भी क्राइम रेट जो बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट में भी सबसे ज्यादा यूथ देखी जाती है, क्योंकि हम अक्सर अखबार के पन्ने देखते हैं तो जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनका नाम सबसे पहले सामने आता है। तो इसी संबंध में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में सोशल वर्कर और शायर उदय लूथरा जी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि धड़कते दिलों, सुनते कानों, देखती आंखों को मेरी ओर से बहुत ही प्यार भरी राम राम, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जी सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि एक गंभीर मुद्दा बन चुका है मॉडर्न एरा की। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न एरा को, काफी सारे लोग पॉजिटिविटी भी लेते हैं कि मतलब जो भी है, जैसे वक्त के साथ साथ चीजें बदल रही हैं, है ना, जीवन शैली बदल रही है, तो वक्त के साथ साथ लोग भी अपने आप को इस तरीके के साथ ढाल रहे हैं। लेकिन अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ पर बड़े सवाल उठते हैं कि जैसे अब की जो यूथ है वो गलत कामों की तरफ ज्यादा जाने लग पड़ी। तो इसके क्या कारण आप सोचते हैं कि मेजर क्या कारण आपकी तरफ से है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन संसार का नियम है जी। पक्की बात है, परिवर्तन होता है। जो हमारे बुजुर्गों ने देखा वो अब समय नहीं, हमारे वक्त समय वो नहीं था। जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, एक तो परिवर्तन तो ठीक है मानते हैं, लेकिन इतना गंदा परिवर्तन आएगा ये कभी सोचा नहीं था। क्योंकि जो हमारा यूथ है, जिसको हम युवा पीढ़ी भी कहते हैं, नौजवान कहते हैं, ये हमारे देश का, हमारे समाज का और देश का भविष्य है जी। तो अगर देश का भविष्य जो है ये हमारी एक इमारत के मेन पिलर हैं, अगर पिलर ही कमजोर हो जाएंगे तो इमारत कहाँ टिकेगी, वो गिर जाएगी। बिल्कुल। इसलिए हमारा यूथ जो है आज के दौर में, आपने बात कही नशे, हमारा पंजाब जो है पहले पंज आब मैंने पानी, पंज आब इसलिए नाम पड़ा था, इसमें 5 दरिया थे। तो आज छठा दरिया, एक 7वां दरिया भी चला है, उसका मैं बाद में बात करूंगा। छठा दरिया चला है नशे का जी। तो इस नशे ने नौजवानों को अपनी पूरी तरह पकड़ में ले लिया है। रोजाना ही खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि वहां पर नशे करता पकड़ा गया, नशे से मर गया, और अपनी नसों में सिरिंज टीके लगा रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसका कारण ये है, कारण चाहे कोई भी हो, एक तो मुद्दा ये है कि बच्चों को अभी वो पूरी तरह जवान भी नहीं होते हैं, तो उनके हाथ में ऐसे ऐसे पुर्जे जैसे मोबाइल है वो हाथ में आ जाता है। माँ बाप के पीछे माँ बाप के पास बैठते नहीं हैं, माँ बाप के पास बैठते नहीं हैं, और माँ बाप के पास भी समय नहीं है जी। तो जिससे वो माँ बाप के पास बैठेंगे, अपनी बात करेंगे, अपना कोई समस्या बताएंगे, समाधान तभी होगा। तो वो उन्होंने अपना एक दोस्त मोबाइल को बना लिया है जी। मोबाइल से उनको बहुत ज्यादा रोशनी मिल रही है, और रोशनी किधर लेके जा रही है हम सब जानते हैं जी। जैसे आपने बताया कि बच्चे आजकल मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेरेंट्स के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे दौर बदला, आजकल अगर हम एजुकेशन की बात करें, सब कुछ सोशल मीडिया में ही आ गया है। चाहे वो एजुकेशन हो, स्कूल्स की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी जो है बच्चों को मजबूरन फोन या ये सब जो चीजें हैं वो लेके देनी पड़ती हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आजकल पेरेंट्स के पास भी बच्चों के साथ बैठने के लिए समय नहीं है, या पेरेंट्स इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में आपसी जो बातचीत होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती? पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि मेन मुद्दा ही यही है कि माँ बाप के पास समय नहीं है, और माँ बाप बच्चों को समय नहीं देंगे तो संस्कार कहाँ से देंगे? जी।
क्यों कि बच्चों को संस्कार देंगे तो उनको बताएंगे कि समाज में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है। अगर घर में तेरी बहन है तो जब तक तेरी शादी नहीं हो जाए बाहर भी किसी से ऐसे बर्ताव नहीं करना जैसे किसी गैर लड़की के साथ करते हैं जी। बहन समझ के बात करनी है, दोस्त बनाना है, लेकिन रिलेशन गलत नहीं बनाने। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है। और दूसरी बात एक और कहूंगा कि हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं जी। हम बड़े व्यस्त हो गए हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है पैसे कमाने के लिए, हमारे पास समय नहीं है घर के लिए, तो किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? वो मुझे बात याद आ गई कि जिसके लिए हम पैसा कमा रहे हैं वो इस काबिल बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। कौन कमाएगा पैसा? क्यों कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेटा बड़ा ही अच्छा है, बड़ा लायक है, पढ़ाई में तेज है, तो आप उसके लिए क्यों जोड़ रहे हो जी। आपने कमाई करी, वो भी कमाई कर लेगा। और आपका बच्चा अगर गलत रास्ते पर चल पड़ा है, नालायक है, और फिर उसके लिए क्यों जोड़ रहे हो भाई? आप जोड़ के चले जाओगे तो वो झटपट उसको उजाड़ देगा। इसलिए बच्चों को समय दें, सबसे ज्यादा कीमती समय दें, संस्कार दें, उसको समाज में रहने के नियम बताएं, कानून में रहने के नियम बताएं। जी। आजकल बच्चे हम देखते हैं कि बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आजकल जैसे माँ बाप की हम बात करते हैं, बच्चों को काफी ज्यादा प्यार मिलता है, तो उनको जरा सी कोई ऐसी बात अगर हो जाए जो उनको पिंच कर जाती है तो उसके बाद बच्चे काफी ज्यादा मेंटली भी अपसेट हो जाते हैं या ऐसे कुछ स्टेप्स उठाते हैं अगर किसी चीज से परेशान हो के। तो इस केस में पेरेंट्स को बच्चों को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? पहली बात तो ये कहूंगा कि माँ बाप ने कोई बात करी या गुस्से हुए, बच्चे डिप्रेस में आ गए। अरे डिप्रेशन आया कहाँ से? हम तो माँ बाप की मार खाते थे, टीचरों की मार खाते थे, हम तो कभी डिप्रेशन में आए नहीं। डिप्रेशन तो दूर हो जाता था। आज डिप्रेशन में बच्चा आ गया तो जिस बच्चे से वो सलाह ले रहा है वो भी डिप्रेशन में है, तो उसका नतीजा गलत निकल रहा है। माँ बाप से सलाह करो, और माँ बाप को बेटी, माँ को सहेली, और पिता बेटे को दोस्त बना के रखे, तभी जाके बात बनेगी। दूसरी बात, समस्याएं तो आ जाती हैं, समस्याएं हमारी खुद की पैदा की हुई हैं। पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करो, उसमें कोई कंपटीशन के पीछे बिल्कुल ना भागो, आप पढ़ाई लो। हमें दिशा नहीं मिल रही, पढ़ाई तो मिल रही है, डिग्रियां मिल रही हैं, दिशा नहीं मिल रही। आप देखो कि बच्चे जो हैं कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, वहां पर दाखला नहीं मिला तो क्या हो गया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अरे भाई, परमात्मा ने ये जीवन दिया है, किसके लिए दिया है? माँ बाप ने आपको पैदा किया है, ईश्वर की कृपा से आप इस दुनिया में आए हो, तो आप उनके बुढ़ापे का सहारा हो जी। तो उनको बूढ़े होने से पहले खत्म कर रहे हो, उनका मरना भी खराब कर रहे हो। जिंदगी में लड़ो, जिंदगी को इतना जिंदा करो कि एग्जाम ये पढ़ाई वाला नहीं पास हुआ ना से जिंदगी का इम्तिहान क्यों फेल हो रहा है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे यूथ है, उनके घर के पेरेंट्स को भी कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स कई सारी मुश्किलों से गुजरते हैं। जब बच्चा दुखी हो या टेंशन में हो तो पेरेंट्स भी दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल होते तो आपके भी फैमिली में आगे बच्चे होंगे, तो जब उनके साथ कोई ऐसी चीज हो जाती थी या वो परेशान हो जाते थे, तो आप इस केस में आप कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करने की बात मैं ये बताऊं कि हमें अपने कहते फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर कोई बच्चे को परेशानी है तो चेहरा उसका बताएगा, उसका चेहरा देखते उसको पास बिठाओ कि बेटा क्या बात है, आई की गल तेरे परेशान मैं देख रहा हूं, क्यों परेशान है मुझे बता, तेरी परेशानी मैं दूर करूंगा। एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक लड़के ने अपनी मदर से पूछा, फादर उसके नहीं थे, मदर से पूछा कि माँ मैं जो नौकरी कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक दोस्तों ने काम बताया उसमें पैसा बहुत है, बताओ मैं करूं कि ना करूं। माँ बोली बेटा मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं पता वो काम कैसा है, लेकिन जब मैं तुम्हें सुबह उठाने आती हूं तो आप निश्चिंत सोते हो, मैं आपके सिर पर हाथ फेरती हूँ, आपको वाल लगाती हूँ, आपको दुलार करती हूँ, तब जाके आप उठते हो। वो काम कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके कमरे में आऊं तो आपने अपना माथा पकड़ा हो, वो काम ना हो। बच्चा कहता माँ मुझे जवाब मिल गया है। हाँ, हमारे बच्चे क्या है कि सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं।
उम्र के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। जवान हो जाओगे, शादी भी होगी, काम करोगे, पैसा भी आएगा। जब जल्दी हम पाना चाहते हैं तो दुखी हो रहे हैं। सीधी सी बात है कि बच्चों को हम समय नहीं दे रहे, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। जबकि हम जब घर में तंग करते थे माँ को, पिता को, तो हमें पकड़कर टीचर के पास ले जाते थे कि मास्टर जी ये थोड़ा तंग करता है, इसका खास ध्यान रखो जी। साथ में इशारा कर देना। और टीचर ने बाकी बच्चों से ज्यादा हमें सोटियां मारनी ज्यादा कि बंदा बन जा, पढ़ाई भी पूरी करनी है और माँ बाप की इज्जत भी करनी है जी। इतना समय नहीं है माँ बाप के पास, ना बच्चों के पास। बच्चों ने अपने दोस्त बना लिए हुए हैं और वो मानसिक रोगी हो रहे हैं। नशा एक मोबाइल का, मैंने आपसे पहले एक बात करी थी कि 5 आप थे तो पंजाब नाम रखा गया जी। नशे का दरिया चल पड़ा, 6ठा दरिया। एक 7वां दरिया चला हुआ है जिसमें हम सब बड़े भी नशेड़ी हो गए हैं मोबाइल के। मोबाइल जो कहता है उसकी मानते हैं। किसी के पास 50,000 का मोबाइल है, लाख का, 2 लाख का, लेकिन हम उसके गुलाम बन के रह गए हैं। सेल्फियां ले रहे हैं, उसको वीडियो कॉल कर रहे हैं और वाहन के ऊपर कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं जी। हाँ, कहीं ना कहीं हम देखते थे कि पिछले समय में लड़की और लड़कों में भी बहुत भेदभाव किया जाता था। ये कहा जाता था कि लड़के जो हैं वो बाहरी कामों के लिए बने, लेकिन जो लड़कियां उन्हें 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था या सिर्फ घर के काम के लायक समझा जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे लड़कियों ने भी लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना शुरू कर दिया है, चाहे वो कोई भी काम हो। ओलंपिक्स तक भी हमारी कई लड़कियां पहुंची हैं। तो आप इस केस में इस चीज को कैसे देखते हो? आपने फिर जो है प्रश्न बड़ा ही अच्छा किया जी कि खेलें जो है ना वो हमें तंदुरुस्त बनाती हैं जी। हमारा जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे करके खेलों की ओर नहीं जा रहे। लड़कियां जा रही हैं, लड़कियां हवाई जहाज चला रही हैं, सेना में हैं, बड़े बड़े तगमे ले रही हैं, खिलाड़ी ओलंपिक तक जा रहे हैं। लेकिन एक चाइना की बड़ी मशहूर कहावत है, जिस मोहल्ले के, जिस शहर के, जिस प्रांत के, जिस देश के प्ले ग्राउंड खाली हैं वहां के अस्पताल भरे होंगे। आज हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं, वहां पर नशे जो हैं छुड़ाने के लिए केंद्र बने हुए हैं। लड़कियां लड़के कोई इसमें है नहीं बात के बराबरी नहीं है, बराबर हैं, लेकिन इनके कई दोष भी नजर आते हैं। वो क्या है कि जब माँ बाप के समय उनके पास नहीं है बच्चों के लिए, तो लड़के लड़कियां आपस में बैठकर विचार करते हैं। जब कोई उनके पास सियाना दिमाग ही नहीं पास कोई। वो एक पंजाबी में किसी ने कहा था कि सियाणियां कोलों बहन दियां रवायतां मुक गईयां ने, बुजुर्गां दियां घर चों हदायतां मुक गईयां ने। बुजुर्गों के पास कोई बैठता ही नहीं है, वो ना किसी को डांटते हैं, ना कोई पास आता है, ना कोई बताता है उसका हल कैसे होगा। हमने खुद हल अपने आप निकाले हुए हैं। हमारी तुच्छ बुद्धि है, हमारी न्याण बुद्धि है, इसलिए फैसले गलत हो रहे हैं जी। तो आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने कई सारी बातों पर, कई सारे मुद्दों पर बहुत खुल के बात की है और आज की जो यंग जनरेशन है उसके बारे में कई सारे मैसेज हमारी यूथ को भी मिले होंगे और पेरेंट्स को भी, जो कुछ कमियां पेरेंट्स की तरफ से रहती हैं उन्हें भी बहुत सारे मैसेजेस मिले होंगे इस इंटरव्यू के थ्रू। और जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी यूथ को? बिल्कुल दूंगा। मैं नौजवानों से यही कहूंगा, बच्चियों से भी और बच्चों से भी, कि आप बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता के पास, अगर आपके घर दादा दादी नाना नानी हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हों। और मैं एक और बात कहूंगा कि जिनके माँ बाप जीवित हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। माँ बाप के पास बैठो, उनसे बिना खर्च किए आपको वो तजर्बे मिल जाएंगे जो आपकी जिंदगी में काम आएंगे। और ये भी कहूंगा कि बुजुर्ग हुंदे ने घरां दियां रौनकां, ना रौनकां घटायो सोहणियों, ये हुंदे ने माली, बूटे लाउण वाले। धुप्पे ना बिठायो सोहणियों, धुप्पे ना बिठायो सोहणियों, धुप्पे ना बिठायो सोहणियों जी। और ऐसे ही और कंटेंट्स के साथ जुड़े रहने के लिए वंदे भारत के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।